आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये डायरी आप लोग क्यों दिखा रहे हैं। आज दिखाते हैं कि हमारे 10th क्लास में जो 2026 में एग्जाम देने वाले बच्चे थे, कितना मेरे पास एडमिशन हुआ था, टोटल बच्चा का दिखाएंगे। इधर लेके थोड़ा सा नजदीक लेके आइए बुआ। देखिए, इसमें हम 12 बच्चे का एडमिशन किए हैं। इसमें टोटल हो गया 24। इधर टोटल हो गया आपका, इसमें 43 बच्चा। ठीक है, टोटल हमारे पास 43 बच्चे थे। अभी मेरे पास प्रेजेंट में बचे हुए मात्र, जानते हैं आप लोग, 40 नहीं, 15 बच्चा मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहा है। बाकी जितने बच्चे थे छोड़ दिए हैं, कुछ पिटाई के डर से और कुछ मंथली फीस की वजह से। रीजन यही है, आप साल भर मेहनत कीजिए और उसके बाद से क्या मिलता है, आपको कुछ नहीं मिलता। इसके मतलब जानते हैं ना क्या मिलता है। तो कुछ बच्चे ऐसे हो गए हैं कि पढ़ते हैं खूब मन लगा के, जब एग्जाम नजदीक आता है वह क्या होता है कि 1 महीना 2 मंथ पहले ही कोचिंग छोड़ देता है कि ना जाएंगे कोचिंग, ना सर जिसको पैसा हमको देना पड़ेगा। और वो गार्जियन भी बहुत होशियार होते हैं, बड़ा चतुर होते हैं कि चलिए हम नहीं जाएंगे, मेरा लड़का भी नहीं जा रहा है, तो चलिए फीस भी देना नहीं पड़ेगा और नकदो मेरा रिजल्ट घर बैठे आ जाएगा। आएगा, आप ही लोग बताइए। यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, कितना बच्चा टेस्ट के डर से ही पढ़ने नहीं आ रहा है क्लास में। बताइए, जब तक वह टेस्ट में शामिल नहीं होगा, रिजल्ट उसका अच्छा बनेगा, 2-4 रुपया रख के ही क्या करेगा। ठीक है, आज मेरा रख रहा है, कल उनका रखेगा, ऐसे करके जिंदगी में वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ना उसका कभी गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगा। वही पढ़ाई पढ़ रहा है, दिया बुझ गया, लड़का सुत गया। आप लोग बहुत सारा रील भी देखे होंगे कि उसमें आ रहा है कि हाँ दिया बुता लड़का सूता। ठीक है, कितना गार्जियन इस हम ये बात के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि हमने तो पिटाई कर रहा है, मगर आप घर पे उस चीज को खोज नहीं। अगर आप खोजते तो आपका बच्चा डेली बाय डेली इसके बीच में, बच्चे लोग के बीच में एग्जाम देता है, टेस्ट देता है। आज बताइए, मात्र 15 बच्चा मेरे पास आ रहा है क्लास करने के लिए। बताइए, 45 बच्चा में मात्र 15 आ रहा है। ठीक है, अभी हम 10 फरवरी या 5 फरवरी को हम विदाई करेंगे इन लोग को। कितना बच्चा 2 मंथ पहले से अब्सेंट कर रहा है। ठीक है, आप वो पैसा ही रख लेगा, मेरा कोई जिंदगी तो पूरा गिरवी नहीं कर लेगा, मगर वो बच्चा होशियार हो जाए। देखिए, आज रिजल्ट नहीं आएगा तो कल पूछिएगा ना, उस कोचिंग में ही दिक्कत है कि मेरा बच्चा का रिजल्ट नहीं आया, फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट नहीं आया। मगर आप अपने बच्चे को कभी दोष नहीं दीजिएगा कि हाँ हमारा बच्चा 2 मंथ पहले गायब हो गया। यह चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देहात साइड का कोचिंग हम मानते हैं, मगर देहात साइड का ही बच्चे हैं ज्यादा टॉप करते हैं, तो इस चीज पर ज्यादा विशेष ध्यान देना की जरूरी है कि आपका बच्चा जब पढ़ रहा है, जब जनवरी से दिसंबर तक पढ़ लिया, अब मात्र 1 मंथ और है जनवरी पढ़ना 2026 के लिए, तो मेन टाइम यही होता है कि एग्जाम निकालने के लिए, बेहतरीन रिजल्ट आने के लिए। तो अगर आप समय पर नहीं भेजते हैं बच्चे लोगों का, 2 मंथ पहले अपने घर पे बैठा लेते हैं, तो उसको लिए थोड़ा सा मजबूती के साथ आप गाइडिंग कीजिए, लाठी उठाइए, तब जाके बच्चा पढ़ेगा। घर पे रह रहा तो कोई फायदा नहीं है। इन लोगों का रिजल्ट बन जाएगा, जो घर पे उसका कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, फर्स्ट डिवीजन आएगा कि फेल आएगा। मगर वहां पे टिप्पणी करने वाला हमारे क्षेत्र के बहुत सारे युवा मिल जाता है, बहुत सारा लड़का जो होता है वो टिप्पणी करना स्टार्ट करता है। हमारे कोचिंग का बच्चा जाता था, चाहे हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का बच्चा जाता था संजय सर के कोचिंग में पढ़ने के लिए, रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट अभी नहीं खोजेगा, आज देखता है कि गांव में लड़का घूम रहा है तो उससे नहीं पूछेगा बाबूआ तुम 10वां में पढ़ता है, चलो ना एल्केन का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध का ये सही मात्रा क्या होता है, विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है, या कभी वो बच्चा उससे नहीं पूछेगा। मगर जिस दिन रिजल्ट कम आ जाएगा तो उससे पूछेगा मेरा बाबू तुम्हारा रिजल्ट कितना आया है, तो 3rd डिवीजन आया, 2nd डिवीजन आया, 327 नंबर आया। तो क्या करता था कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा। मगर आज वो नहीं पूछेगा कि तुम घर पे रह के क्या कर रहा है, कि क्लास नहीं जा रहा है, रिवीजन क्यों नहीं कर रहा है, टेस्ट में शामिल क्यों नहीं होता। हम प्रत्येक वीडियो आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि मेरे पास कितना बच्चा प्रेजेंट है, कितना बच्चा मेरे पास टेस्ट देता है, और कितना बच्चा यहाँ उपस्थित हो, कितना बच्चा के कितना रिजल्ट आता है, वह सारा अपडेट हम आपको फेसबुक के माध्यम से देते हैं। मगर आज देखिए, मेरे पास 45 बच्चा में से मात्र 15 बच्चा मेरे पास क्लास करने आ रहा है, और कितना पैसा लेके भाग गया। सब बताइए, देहात का रूल है, वो गार्जियन कितना बुद्धिमान है और बच्चा कितना बुद्धिमान है कि एक गार्जियन होते हुए भी या होशियार स्टूडेंट 10th क्लास का होते हुए भी वो टीचर के पैसा लेके भाग रहा है। ठीक है, तो ऐसे बड़प्पन नहीं है। आप देखिए, कहीं ना आज हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, नहीं तो कहीं हॉस्पिटल में, ना तो कहीं ना कहीं आपको तो देना ही है। ये गुरुजी का पैसा हुआ, पैसा लेके भागने से कोई फायदा नहीं है। हमको नहीं दीजिएगा, ना कहीं हॉस्पिटल में पक्का है कि आप दे दीजिएगा। इसलिए जो बच्चे भाग रहे हैं पैसा के तौर से, तो आराम से पैसा, मेरे कोचिंग का हो चाहे अगर जितने भी कोचिंग चल रहा है, वह सारा कोचिंग का पैसा जमा कर। देखिए,
बरसात होता है, ठंड होता है, गर्मी होता है, सारा चीज झेल के हम लोग 12 मंथ मेहनत करते हैं, तब जाके आपका रिजल्ट आता है। हर सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाता है। टोटल जानते हैं सब्जेक्ट 18 को सब्जेक्ट, अगर पूरा व्याकरण जोड़ा जानो तो 18 को सब्जेक्ट 10वां में पढ़ाना पड़ता है। आपका साइंस में 3 को सब्जेक्ट होता है, तो तीनों पढ़ाना पड़ता है हम लोग को। बताइए इतना कभी हम लोग कुर्सी लगाकर बैठ के नहीं पढ़ाते हैं, पूरा टाइम देते हैं हम लोग 12 मंथ 13 मंथ, तब पढ़ाने के बाद रिजल्ट आता है। और वो बच्चा पैसा लेके भागता है, तो बताइए मन में कितना क्रोध आ, कितना गुस्सा आता है, कितना समझिए उसके प्रति क्या और कौन सा शब्द बोले वो थोड़ा हटाइए दीजिए आप लोग। इसलिए जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या जो पैसा लेके भाग रहे हैं, एक मेरा ही कोचिंग का समस्या नहीं है, देहात में जितना कोचिंग सेंटर चलता है वो सारा जगह यह समस्या है, फीस लेके भागने वाला। देखिए आज मेरे पास इतना बच्चा है ना, हर कोचिंग का रूल यही है कि बच्चा पढ़ता है, और जो देखिए मेन रिजल्ट यही होता है दिसंबर और जनवरी का पढ़ाई। और जो बच्चा दिसंबर और जनवरी में नहीं पढ़ता मन लगा के, उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आता। वो पढ़ता है नवंबर तक खूब बढ़िया से पढ़ता है, जब आता है सोचता है कि चलिए 2 मंथ का नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, घर से तैयारी कर लेंगे, और 9 सर जी का पैसा 4 महीना 5 महीना 6 महीना का रखे हैं, बजा लेते हैं, चुरा लेते हैं, अब भाग जाएंगे बाहर वाले एग्जाम देने। सर जी को हम लोग मेरे घर पे जाएंगे पकड़ने के लिए। सही बात है, सर जी तो घर पे नहीं जाएंगे, मगर इंसाफ भी नहीं मिलता बुआ। गलत गलत होता है, सही सही होता है, ठीक है। हम लोग तो घर पे जाके झगड़ा करके लाठी तान के तो पैसा नहीं मांग पाएंगे। जितने भी मेरे साथ में जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं वो तो कभी घर पे नहीं जाएंगे, मगर उसका बुरा परिणाम होता है, आगे चल के गलत भावना मिलता हुआ आप जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाइएगा। आज मेरा पैसा लेके भाग रहे हैं, जितने भी चुटाहा कन्हावा आपके बैराटपुर जितने भी कोचिंग सेंटर चलते हैं, आप किसी भी कोचिंग सेंटर का पैसा लेके भागते हैं तो समझिए आपके लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलने वाला है। एक गुरु का आशीर्वाद जिंदगी भर रहता है, इसलिए आप लोग जहां भी पढ़िए आप पैसा दे के फाइनल करके ही जाइए, आप खुशी मन से जाइए। और जो मेरे पास बच्चे घर पे रुके हुए हैं, एब्सेंट है, तो 5 फरवरी को नहीं तो 10 फरवरी को हम विदाई करेंगे। आप लोग विदाई में जरूर शामिल होके लोग। और देखिए घर से देखिए जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हो, गार्जियन का एक मैं सूचना दे रहा हूं कि नहीं पढ़े तो सुबह शाम खोजिए आप लोग। आप लोग तो एकदम टेंशन फ्री है कि नगद बच्चा घर पे बैठा हुआ है, घर पे पढ़ाई कर रहा है, और नगद कोचिंग में जाएगा नहीं है ना, हमको पैसा देना पड़ेगा। तो 2 रुपया के चलते आपका बच्चा का भविष्य आपके हाथ में छिपा हुआ है, तो कम से कम उसको समझाइए। आपके हाथ में, हमारा जहां तक समझाना है तो हम यहाँ पे सारा चीज करते हैं, मगर आप गाइडिंग नहीं करते हैं, जिसके रीजन से आपका बच्चा आपका समझिए जो आप सोच रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं ला पाएगा, सिर्फ आपकी कमी से। आप उस दिन कहिएगा कि हाँ फलानवा कोचिंग में मेरा बच्चा पढ़ता है, चिलानवा कोचिंग में बच्चा पढ़ता है, और उस कोचिंग का बच्चा का रिजल्ट ज्यादा आ गया, मेरा बच्चा का रिजल्ट कम आएगा नहीं। बस आपकी कमी की वजह से आपका रिजल्ट आपके बच्चे का कम आ रहा है। तो आप भी अपने बच्चे को अगर अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो पर डे स्कूल भेजिए। दिसंबर देखिए नवंबर में छोड़ाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक उसका विदाई नहीं हो रहा है तब तक अपने बच्चे को डेली बाय डेली कोचिंग भेजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।